कर्तव्य जोड़े गए, जहाँ संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति के अधिकार में परिणत करता है, वहीं मात्र राज्य था केंद्र में दल बदल अधिनियम नहीं आए थे, तो केरल 1979 में ही अपने यहाँ दल बदल। ये भी याद रखिएगा कि केरल साम्यवादी सरकार और वहाँ पहली विश्व की पहली लोकतांत्रिक नमूनावाद की। यह भी याद रखिएगा कि एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सब में केरल से या बेटर क्वालिटी इंडेक्स जो तो हमारी नीति आयोग जारी, सब में केरल टॉप पर फॉर्म है का, सब में केरल। हमने अभी आपको जानकारी दी और आ रहे थे, यह बताना चाह रहे थे यहाँ बहुत वाले शासन का है कि जिसको 20% भी आए तो वो भी, वो 50% आए वो भी, तो 50% है लेकिन बहुमत में नहीं। 543 में 73 सीट तो आप सरकार बनाने किन किन प्रकार आपको 273 प्लस 50% वर्मा के 61 की तरफ 60वां का संबंध तौर पर है कम करने 18। अभी याद रखिएगा राजीव अधिनियम, अंतरराष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की 73 पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा देना, 72वां से 14 को से आपके डिफरेंट है। फिर भारतीय संसदीय प्रणाली में होते हैं वो विधायिका के सदस्य, विधायिका के वो लोकसभा के हो, यदि वो भी वो मंत्री बनाए जा सकते 6 महीने। उस का जो नेतृत्व है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और प्रणाली में जो सदन है ये सारी व्यवस्था हमने जिस क्रम में अब हमारा यह संसदीय प्रणाली समाप्त होता है, वो है संसदीय और के बीच का रास्ता, संसदीय संप्रभुता और 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 न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का रास्ता। ठीक है। ये भी ये संसदीय संप्रभुता किस देश में, ये संप्रभुता स्पेन में, हाँ है। ये न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ है, न्यायिक सर्वोच्चता है शक्ति के विभाजन पे आधारित से। हमने इस दोनों के का रास्ता क्या किया है,
हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से एक ही बिंदु पे भिन्नता रखती है, वो है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संविधान की समीक्षा की भी, न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति रखता है, जो अमेरिकी न्याय प्रणाली के, अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था के समरूप, या यूं कहिए यह जो न्यायिक समीक्षा है वो हमने अमेरिका से ली। और यह भी जानकारी रहनी चाहिए कि अमेरिकी संविधान में विधि के द्वारा नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि हमारे संविधान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान। नोट में लिख देंगे, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 21 का प्रावधान। आर्टिकल 21 याद रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21। इस स्थिति में भूलेंगे नहीं। महादेव जी समझ रहे हैं ना? हाँ, नेक्स्ट। अब आइए, अब इसी क्रम में याद रखना है आपको कि भारत का जो रास्ता है उसमें हमारे न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति है, संसद यदि कोई कानून बना दे तो उसको भी असंवैधानिक घोषित कर, और हमारे संसद के पास भी यह शक्ति है कि अपने संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भागों में संशोधन कर सकता है। और इसीलिए हमने इस दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। यदि आपसे पूछ दे कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संहिता के बीच का रास्ता परिचय क्या करे, तो पॉइंट्स को लिखेंगे जो मैंने बताया कि भारत का संविधान, भारत का संसद ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है, ठीक है, और न ही अमेरिका की तरह न्यायिक संहिता। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संसद संवैधानिकता की शक्ति का प्रयोग कर संविधान के बड़े हिस्सों में संशोधन कर सकता है, और भारतीय न्यायपालिका के पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है जो अमेरिका से ली, और उसके तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी को वह असंवैधानिक घोषित। तो जो आप समझते हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए। छोटा छोटा बच्चा तो सोचता है, जो कल्पना में आता है उसको शब्दों में उकेर देता है। क्या है? बुजुर्ग छात्र, यदि आप उन को नहीं लिख पाए तो कमीशन तो ये कि जो आप सोचे उसको आप प्रस्तुत, जो आपको बताया गया, जो आपको समझाया गया उसको आप प्रस्तुत कर दीजिए, सब बातें हो। फिर आता है जो अभी हमने बताया छठा, अब छोटे छोटे बिंदु हैं, छठा बिंदु, मतलब कोई दिक्कत? अब तक सब क्लियर है? इसका लिखिए, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट है हमारा एकीकृत एवं स्वतंत्र पालिका। एवं स्वतंत्र न्याय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्याय, यहाँ एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का संदर्भ यह है कि जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक ही सांचे में ढले हुए। जिला न्यायालय के पर सुपरविजन करने की भी शक्ति है। उच्च न्यायालय की स्थापना 16 में, पटना विश्वविद्यालय 1970 से भी जो इंडिया बिहार का कोई भी इंस्टीट्यूशन ग्रो किया परीक्षा के दृष्टि काफी, चाहे वो पटना कॉलेज हो, पटना कॉलेज हो, पटना विश्वविद्यालय हो, पटना हो, पटना का कोई भी इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी हुआ तो उस पर नजर रखिए, इंपॉर्टेंस रखिए। तब में हमने अभी आपको बताया कि हम लोग
यहाँ उच्च न्यायालय सब न्यायालय से गाइडेड होता है, तो हर संस्था एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई, और सबको अपने खर्चे के लिए स्वतंत्र संवैधानिक स्थिति भी प्राप्त है। अपने अपने संचित से वो खर्च कर सकता है। न्यायपालिका की क्षमता को बनाए रखने के लिए भी संविधान में की गई कि आप जब तक वो कर्तव्य पथ पर है तब तक आप उसमें प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर, सारे खर्च किए। तो सेवा शर्तें हैं, जो न्यायिक कार्यकाल की सुरक्षा है, जो संविधान ने तय कर दिया है, उस वही रहेगा। यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी बहुत तरह के, ताकि आप आज की तारीख में जब सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश राज्यसभा के संसद के दल विशेष के में, हालांकि इसका ये नैतिक, मैं किसी संवैधानिक मर्यादा वाले पद पर हूँ, रिटायरमेंट के बाद मैं आगे संविधान गरिमा के विरुद्ध, लेकिन नहीं, पार्टी के मेरी तो भी काम कर रहा है, भी सेल्फ कंट्रोल लिमिटेशंस, हर चीज निर्धारित नहीं ऐसी सेल्फ डिसिप्लिन। अभी इसको मतलब अपने कमीशन और डेडिकेशन और कमिटमेंट है कि नहीं, ठंडा है। में भी खोज, और तब ना करो वही अच्छा है कि नहीं, क्यों तो लाखों लोग इतना कठिन कि नहीं, हम फॉल्टलेस, हर स्तर पे फॉल्टलेस हर्ष की मुख्य में आ जाइए। खैर ये समय रहते चिंता है कि नहीं, तो पे आ जाओ। जो मैं वो यह था कि स्वतंत्र और क्या है एक अर्थ समझ, भारत में न्याय व्यवस्था में चार बार तो बोल, पर सर्वोच्च है, उसके नीचे उच्च न्यायालय है, उसका दोबारा क्या बोलना है, चार बार तो बोल चुके, तो ढंग से नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। न्यायालय के साथ साथ उच्च अधिकार का साथ साथ अधिकार का संरक्षण के मूल अधिकार का संरक्षण है। पहले क्या है, पहले में ये न्यायालय का प्रावधान था, तो 35 के बाद सरकार अधिनियम शासन अधिनियम
के नीचे क्या है? न्यायालय है। के नीचे क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ से यदि जाते हैं, ध्यान रखना, जस्टिस बनते हैं। क्या जस्टिस? वैसे भी इन सब चीजों पे नजर रखिए, पढ़ने की आदत हो फिर कोई समस्या नहीं। हाल ही में सलाका सम्मान 2022-23 सीखे। तेजस्विनी, कौन बताएगा? चंदन कुमार आ जाते हैं। दीप्तांशु, क्या नाम है? कि नहीं? ये कल के ठीक है, पढ़िएगा। बात तो आप लोग नहीं। अशोक और 22-23, 23-24 और 24-25 जैसे साहित्य कुछ भेजते भी हम हैं, वही ढाक के थोड़ा सा कॉन्सियस होइए। हम लोग इस बिंदु को देख रहे थे, मैंने बताया अभी। ये भी आपकी परीक्षा के लिए जस्टिस आते हैं। चीफ जस्टिस, जस्टिस कहाँ से आए, किस न्यायालय में थे, कहाँ थे, इस पर भी नजर करके हमारा ये एकीकृत न्यायालय खत्म। स्वतंत्र न्यायालय को कई प्रकार की शक्ति दी गई है, उसमें एक है स्वतंत्र न्यायपालिका की। स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति क्या है? कि उसके सारे खर्चे संचित, निर्धारित सेवा शर्तें होंगी, उसके कार्यकाल की सुरक्षा होगी, उसको ऐसे नहीं हटा सकते। तो हटाने की संसदीय विधि तो हम लोग मोटे तौर पे महाभियोग के नाम से जानते, लेकिन संसद की प्रक्रिया के द्वारा ही हट सकते। और आज तक के इतिहास में एक भी न्यायाधीश नहीं, ताकि सबसे पहले न्यायाधीश रामास्वामी थे, जिनके विरुद्ध इस तरह की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, लेकिन पूर्ण होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दी। दिनाकरण और सौमित्र सेन का भी मामला सामने आया, लेकिन वो मूर्त रूप न ले सके। तो मैंने अभी कहा कि उनके स्वतंत्र न्यायपालिका के कॉन्टेक्स्ट में सेवा काल की सुरक्षा है, संचित निधि है, सेवा शर्तें हैं, ये सब सारे चीज उसके स्वतंत्र। उसके जब तक वो पद पर आसीन है तब तक किसी प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन आप वेतन में भी, अब मानना के लिए उन्हें दंड देने की, यदि उसकी बात का मानना किया जाए तो उस पर भी दंड देने की सकते। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत जाने पर रोक है, ठीक है कि नहीं? इसी क्रम में कार्यपालिका से न्यायपालिका को भी अलग रखा गया है, और उसका जिक्र नीति निर्देशक तत्व में भी। ये सब उसके स्वतंत्र स्थिति को ही दर्शाता है कि नहीं? ये सब मुख्य परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, के दृष्टि से जितना है उतना। नेक्स्ट पॉइंट। अधिकार की अधिकार की
12 से 7 देश तंत्र तंत्र की देश राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के विरुद्ध दान किया और गैर नागरिक न्यायालय से लागू किया जा सकता है। राज्य से लागू किया जा सकता है या अमेरिका से लिया। बात इस कक्षा के लिए अनिवार्य है कि आप याद रखिएगा। भारतीय अधिकार की वरीयता दी है, व्यापकता दी है, अधिकार की व्यापकता दी है। छेद 12 से भाग 3 छेद 12 से 35 में का उल्लेख है में एक है उल्लेख का उल्लेख अधिकार का उल्लेख है। ठीक है। इसके अलावा मूलतः 7 थे वर्तमान 7 महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है कि संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार संपत्ति के अधिकार को 44th 40वां के द्वारा 70 के द्वारा राज्य देश प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अधिकार से बम छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया। नेक्स्ट अधिकार का उद्देश्य अधिकार का राजनीतिक
कर देना है कि यदि तो ये सर्वोच्च ये सर्वोच्च पहला जारी कर तो बातें का याद रखिए। मूल अधिकार असीमित नहीं, मूल अधिकार असीमित, यह ध्यान रखिए। अधिकार को हम संविधान संशोधन के द्वारा तो हम कम भी कर सकते, कटौती भी कर सकते, लेकिन कभी नहीं भूलिएगा 20-23 जो प्रदत्त अधिकार है वो हम छोड़ करके राष्ट्रीय आपात को लाइन आया। अधिकार नहीं है, द्वारा कम कर सकते, अधिकार असीमित नहीं, संसद कम कर सकते, खेद 20 महत्वपूर्ण, खेद 20 खेद 20 महत्वपूर्ण, खेद 20 करके कौन सा आर्टिकल आपात आपात तभी स्थगित है। स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, स्थगित राष्ट्र कर सकते हैं। अधिकार की व्यापकता, इतनी बात आप पचा के रख लेंगे। और अभी मैंने बताया था कि यह राज्य के विरुद्ध नागरिक गैर नागरिक किया जाता, न्यायालय से लागू करा सकते अधिकार से सब रही हैं। संपूर्ण व्याख्या है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व, तत्व नीति निर्देशक तत्व की है, नीति निर्देशक तत्व की
याद रखिए, नरवा मिल लेने एफआर टीपीएसपी, इस दोनों के बीच संतुलन की जो के बीच कहा था मिनरवा मिल कहा था सर्वोच्च न्यायालय मिल सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, इस दोनों के बीच में क्या चाहिए, याद करवा दे। यह नीति निर्देशक तत्व दिया गया है आयरलैंड, याद करवा दे भाग 4 36 से 51 आर्टिकल के बीच, याद करवा दे का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना याद करवा दें, न्यायालय के द्वारा 4-5 बिंदु इस कक्षा के लिए किसी राज्य के विकास में ये राज्य का मूल कर्तव्य है कि किसी भी राज्य के विकास में इस नीति निर्देशक तत्व के में ही करेंगे कि आजादी से लेकर आज तक किन किन बिंदुओं पर यहाँ तक प्राप्त की है, आप निश्चित तौर पर देखें आपके लिए। लेकिन इस विशेषता की कक्षा में यदि इतनी बात आप याद है कि नहीं, तो महादेव लिखे नीति निर्देशक तत्व प्रमुख मिनर्वा मिल केस में सर्वोच्च न्यायालय मिनर्वा मिल केस में सर्वोच्च न्यायालय मिल केस में एफआर अधिकार और एफआर रहना चाहिए रहना चाहिए रहना चाहिए एक्सपर्ट टीपीएसपी राज्य का नैतिक कर्तव्य है, आयरलैंड से लिए एसपी सब प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य का नैतिक कर्तव्य है, आयरलैंड से लिए जो आयरलैंड से लिए गए हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं का उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के 51 के बीच है 51 के बीच 36 से 51 का उद्देश्य कल्याणकारी या कल्याणकारी राज्य या सामाजिक तंत्र की सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना है स्थापना करना है।
महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है कि नहीं कराए। इसके बाद क्या विशेषताएं? इसके बाद की विशेषता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ये भारतीय संविधान में का क्या कितना विशेष? भारत एक भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य, एक पंथ निरपेक्ष राज्य, एक पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका आशय क्या हुआ? पहले तो यह याद रखो कि शब्द को हम दो जगह पे देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं बताओ? संविधान के किस पद में देखते हैं? एक प्रस्तावना में देखते हैं। किस संशोधन में प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ा गया था? 42वां में। और दूसरा, तो पंथ निरपेक्ष के दो डायमेंशन, एक है राज्य का अपना कोई धर्म, राज्य का अपना धर्म, कोई धर्म नहीं, से बेहतर कोई धर्म नहीं, धर्मों को समान संरक्षण। हम लोग बहुसंख्यक को कम, अल्पसंख्यक को ज्यादा महत्व, पूरी मशीनरी अल्पसंख्यक के सुरक्षा ही तो लगती है। संविधान में भी तो अलग से उपबंध किया है 29 अल्पसंख्यक के इतने व्यापक। और यही कारण है कि हम लोग क्या अल्पसंख्यक की जनसंख्या, क्योंकि यहाँ रहने, यहाँ उसके अवसर की क्षमता और सभी अनुकूल परिस्थिति, फिर भी कई अल्पसंख्यक जो टॉप लेवल पे के तौर पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक फोन पर जुड़े हैं कि हमें पड़ोसी बिंदु पे। मूल बिंदु यह है, राज्य का राज्य सभी धर्मों को समान, राज्य राज्य सभी धर्मों को समान रूप से समान रूप से है, दो डायमेंशन। और इसका उल्लेख मूल अधिकार के 28 एवं प्रस्तावना के 42वें संशोधन में, प्रस्तावना के 42वां संशोधन में 70 में इस शब्द को हमने अलग से जोड़ा भी। इतनी बात तो इस पंथ निरपेक्ष राज्य के दो आशय, दो आशय, पंथ निरपेक्ष राज्य के दो आशय। एक, राज्य का अपना एक राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और दो, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित, तो राज्य सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगा? संरक्षण करेगा। धर्मों को समान रूप से संरक्षण करेगा। ठीक है। करेगा, संरक्षण करेगा। क्या करेगा? संरक्षण। क्या करेगा? संरक्षण करेगा।
है कि नहीं। तो ये दो बातें आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व। आज सभी धर्मों को आरक्षण करेगा। और एक पॉइंट्स जो अभी मैंने कहा कि 25 से 28 है कि नहीं, की प्रस्तावना में मंत्री हर जगह कर दी। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण है कि अधिकार के अनुच्छेद 25 से 28 अधिकार के अनुच्छेद एवं प्रस्तावना में 42वां संशोधन, प्रस्तावना में 42वां संशोधन इसवां संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा जोड़ा प्रस्तावना को जोड़ा गया, प्रस्तावना को जोड़ा गया, प्रस्तावना को जोड़ा गया, प्रस्तावना को जोड़ा गया। तो क्या क्या है, हम लोग क्या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं, कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता के, जो पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, वो नकारात्मक है, जो भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो कि हमारे यहाँ का समाज कैसा है, प्लूरल है, जाति है, धर्म का कोई एक धर्म नहीं, ये अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, जैन भी, पारसी भी, क्रिश्चियन भी है। हम लोगों ने सबको क्या दिया है, हम लोगों ने सबको समान रूप से लाइन ही लिखा है, सबको समान और साथ ही अपना राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसका भी ये हमारा सकारात्मक एस्पेक्ट है। यदि मैं में भारतीय पंथ निरपेक्षता और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, कहना यही है कि राज्य चर्च से पूरी, हमारे यहाँ हम लोग का कोई अपना धर्म नहीं है, सकारात्मक है, और सभी धर्मों को हम लोग समान रूप से देते हैं और ऐसा परिवेश माहौल देते हैं कि आप उसे क्या करें, से अपनाएं। साथ ही अमेरिका में धर्म के आधार पे हमने किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया। मार्ले मिंटो सुधार की जो अवधारणा थी कि मुसलमानों को या को, कालांतर में तो हमने सिख को भी दिया, तो अवधारणा को हमने क्या किया, हटा दिया, हमने जाति को स्वीकारा, हमने धर्म आधारित आरक्षण की जगह जाति आधारित आरक्षण को अपनाया। जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। हाल के दिनों में हमने लिंग के आधार पे भी आरक्षण को अपनाया, महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो हम लोग कभी कभी पूछता है कि भारत में किस प्रकार के सकारात्मक भेदभाव और संविधान के द्वारा ही जाति आधारित है, लिंग आधारित, धर्म वर्ग के आधार पे हमने कहीं कोई नहीं किया। ये हमारा वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, अंग्रेजी में एक ही शब्द है, हिंदी में दो शब्द, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। भारत में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष। भारत कैसा है, भारत पंथ निरपेक्ष। वेस्टर्न में चर्च और राज्य वेस्टर्न में चर्च और राज्य के बीच पूरी तरह से क्या है, हमारे यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य इक्वल प्रोटेक्शन सभी धर्मों का करेगा। ये दो जो अवधारणा है वो हमारे यहाँ की विशिष्टता को दर्शाता है कि नहीं। तो इसे आप लोग ध्यान करके रखेंगे तो कर
इसके बाद हम लोग क्या है कि एक विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 36 जब संविधान लागू हुआ पहली बार, जिस 15वां वर्ष का एक कार्यक्रम भी हम लोग चला रहे हैं, क्या नाम है उसका? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, है कि नहीं? 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, संसद में बहस चल रही है। बार बार कहता हूं कि कमीशन की तैयारी करते हैं तो बहुत साधना के साथ की और कठोरता के साथ, है कि नहीं? और अभी मैंने कहा कि हमारे यहाँ संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम 75वीं वर्षगांठ बहस चल रही है। बहस को सुनना चाहिए, इतने व्यस्ततम दिनचर्या के बीच बहस को सुनना तो काम ही है, सुन ऐसा का समय रहते इस पर ये तो जाते। इसी क्रम में हम लोग सरकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, और हमने एक झटके में बिना किसी जाति धर्म क्षेत्र वंश का, चाहे वो शैक्षणिक अर्थ की योग्यता हो, इन सबको नहीं देखा। हमने एक झटके में, तुम्हारी आयु 21 साल पूरी हुई, हमने सार्वभौम वयस्क मता कालांतर में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने उसको घटाकर 21 से 18 कर दिया। राजीव गांधी सार्वभौम वयस्क मता सार्वभौम वयस्क मता वयस्क मता है कौन? वयस्क मता वयस्क मता है। भारत में है, नहीं कर 60वें संशोधन 60वें 80 60वें राजीव गांधी के राजीव गांधी के आकर क्या कर दिया, 23 से घटाकर 18 कर, 23 से घटाकर 18 कर। फिलॉसफी फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी यह है कि भारतीय संविधान निर्माताओं का कितना यह साहसिक प्रयास था, साहसिक प्रयोग था कि हम जितने भी देश हैं, सबसे पहले हमने मतदान, टाटिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में जब हुआ, वहां पे हम लोगों ने आम जनता में को दिया, तो श्रमिकों को दिया टाटिस्ट आंदोलन। न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, लेकिन भारतीय संविधान निर्माता बात को जानते थे कि हमारे यहाँ दवा
अकेला, वंचित। स्वाभिमान, स्वाभिमान के आकार को भी बढ़ाना है, और स्वाभिमान का जब तक आकार और आधार नहीं बढ़ेगा तब तक भारतीय लोकतंत्र में के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। समानता का सिद्धांत को भी स्थापित करना है, तो हमारे मूल अधिकार का सेंट्रल थीम 14 से 18 समानता का अधिकार। 7 साल देश न केवल जनसंख्या के आधार पर बल्कि क्षेत्र के आधार। भारत जब आजाद हुआ तो उस समय उच्च स्तर पे दरिद्रता थी, गरीबी भी नहीं, दरिद्रता थी। आज गरीबी के मापदंड बदल गए, भागों में बांटा गया। 10 इंडिकेटर्स, उसके उस कड़ी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आज गरीबी के डायमेंशन बदल गए, आज गरीबी के डायमेंशन बदल गए। इसी क्रम में हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ सामाजिक असमानता, शिक्षा, महिलाओं की लिटरेसी रेट ही 3% आज़ादी के समय, 17% हमारे पूरे देश में। मतलब 36 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 5 करोड़ लोग साक्षर थे। और उस विषम परिस्थिति में संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि जब तक इस देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार हम नहीं देंगे तब तक न तो समानता का सिद्धांत लागू हो सकता है और न ही भारतीय लोकतंत्र का आधार, आकार, मूल्य में वृद्धि हो सकती है। और देश में जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके स्वाभिमान की हम वापसी नहीं। और इसी कारण से इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये छोड़ के हम कुछ संभव भी नहीं। प्रोवाइड टाइप जो नेक्स्ट कहां क्या एकल नागरिकता, एकल नागरिक ये हो गया ना। किस आर्टिकल के तहत हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया बच्चे लोग? 26। 61वां संशोधन में क्या कर दिया? 23 से घटाकर 18 वर्ष कर, 23 से घटाकर 18 वर्ष। ये याद रखिएगा। याद हम लोग चलते हैं एकल नागरिक पर। सिद्धांशु नंबर 11, एकल नागरिक। एक भारत में क्या है? संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचे में केंद्र राज्य की अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र राज्य के अलग अलग विधानमंडल हैं। बिहार में तो 2 विधानमंडल है, केंद्र में भी 2 विधान। हम लोकसभा और राज्यसभा निम्न सदन और उच्च सदन के रूप में देखते हैं, और बिहार में विधानसभा और विधान परिषद है। यद्यपि बिहार के अलावा 6 राज्य विधान परिषद की स्थापना कर चुका है, लेकिन हम लोग के यहाँ ये जो संघीय लक्षण है, केंद्र राज्य में जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ये वो देश का भी नागरिक है और राज्य का भी नागरिक। लेकिन हम लोग के यहाँ एक खड़ी नागरिकता हम लोगों ने ब्रिटेन से इस अवधारणा को लिया।
नागरिकता संबंधी पहली अवधारणा देने का श्रेय अरस्तु को। और इसी क्रम में आपको यह भी याद रखना है कि भारत में जो नागरिकता संबंधी अधिनियम पारित किए गए वो 1955 में 1950 के द्वारा लागू, और उस आधार पे हम 5 आधार पर नागरिकता प्रदान करते, जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से, अर्जित भूमि के आधार। 3 आधार पे हम उसको हटाते भी हैं। यदि स्वेच्छा से कोई त्याग दिया, यदि कोई विदेशी नागरिक, और यदि कोई संविधान और देश की शासन व्यवस्था का विद्रोही हो, हिंसात्मक। संविधान के प्रति असहमति रखना अलग बात है, संविधान के प्रति विद्वेष रखना अलग चीज, और संविधान के प्रतियों को जलाना ये अलग चीज। तो लेकर लोग भी है, ये भी एक अलग चीज। मूल बिंदु पे आ जाए। बहुत सारे रूपों में देखते हैं चानन टीका, भगवान का बड़ा सा फोटो लगा में रखा, तो हृदय में है, पर तो कन कन में पर को याद करोगे जवान रहो। सीधी सी बात, तो अपना कर्तव्य करो। सब जो जो वर्ग है वो अपना कर्तव्य करे, वही ईश्वर के प्रति क्या है, सच्ची बद्धता। किसान खेती करे, विद्यार्थी पढ़े, मास्टर पढ़ाए, ठीक है। मास्टर जाके पॉलिटिकल स्टैंड लेने लगेगा तो कठिनाई हो जाएगी। विद्यार्थी का अपना काम है, विद्यार्थी को अपना काम। हम लोग के यहाँ क्या है, सब एक दूसरे के कार्य में क्या करता है, टांग गेट की हस्तक्षेप कर, कि नहीं। तो क्या शक्ति का विभाजन नहीं, हम लोग क्या शक्ति का विभाजन है, सब एक दूसरे में ओवरलैपिंग कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो खैर ये सब लंबी परिचर्चा। हमारे यहाँ एकल न्यायिकता का प्रावधान है। पृथ्वी समिति के अनुसार के आलोक में दोहरी न्यायिकता भी दिया। बड़े बड़े उद्योग आर्थिक निवेश के लिए वीजा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वीजा और पासपोर्ट का अंतर, वीजा है किसी देश में जाने के लिए वो देश की अनुमति चाहिए, अब पासपोर्ट है कि हमें अपने देश छोड़ने के लिए ये सरकार हमको अनुमति दो कि हम दूसरे देश में भी जाए, घूमे फिरे, तो रहे। पासपोर्ट, पासपोर्ट कौन देता है, वो देता है विदेश मंत्रालय, मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्रालय, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे, तो मूल बिंदु यह है कि हमने नागरिकता की बातें की। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, पूर्व में दोहरी नागरिकता एक राज्य में भी था, का नाम था जम्मू कश्मीर, लेकिन 2019 में हम उसे दोहरी नागरिकता से बंद कर दिया, उसे स्पेशल स्टेटस से ही का समापन कर, ठीक है। ये भी एक समानता का दृष्टिकोण को स्थापित, ठीक है कि नहीं। लिख देंगे एकल नागरिकता है जो हमने ट्रेन से ली, कहाँ से लिया है, और 1955 में 1955 पर ही आधारित हमारी क्या है, आधारित नागरिकता, आधारित नागरिकता है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा कि यह जो 1955 पर आधारित नागरिकता है, ये इसमें पहली बार संशोधन, फर्स्ट टाइम संशोधन 1986 में, और फिफ्थ और लास्ट टाइम 2019 में हुआ। और इसी आलोक में CAA, सिटीजनशिप, इतनी बात तो आपको पचा के रखनी है कि नहीं। हम यहाँ यह लिखाने नहीं आए हैं कि कितने आधार पे हम नागरिकता देते, चर्चा कर दिए, लिखित लिखित की कक्षा में होगी, जब नागरिकता पढ़ाएंगे तब होगी। यहाँ इन बातों को केवल समझा देना है बस, कि भारत में संघीय स्वरूप होने के बावजूद एकल नागरिक कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। नेक्स्ट, भारत में कई संवैधानिक स्वतंत्र है।
भारत में कई संवैधानिक स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र स्वतंत्र इकाई है। पहला 263 में राज्य परिषद का उल्लेख है। 263 में 200 राज्य का उल्लेख है, का उल्लेख के चेयरमैन प्रधानमंत्री के चेयरमैन प्रधानमंत्री चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 279 ए, 279 ए जीएसटी परिषद का उल्लेख करता है जिसके अध्यक्ष जीएसटी परिषद का अध्यक्ष करता है जिसके अध्यक्ष 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 केंद्रीय वित्त मंत्री हो, अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हो। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट 280 केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है। 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख है। वर्तमान अध्यक्ष कौन? गोविंद पनगहिया है। ये अध्यक्ष हाल में आयोग के अध्यक्ष कौन? गोविंद पनगहिया। गोविंद गहिया। गोविंद पनगहिया। गोविंद पनगहिया। काम क्या है? केंद्र और राज्य के का बंटवारा करना केंद्रीय के आधार का मूल काम। कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष पे राष्ट्रपति अध्यक्ष की ये मामले जानकार होते हैं कि नियुक्त करता है, तो ये सब आप महत्वपूर्ण है। लेकिन नहीं। नेक्स्ट 24 चुनाव आयोग का उल्लेख है। चुनाव आयोग का उल्लेख है। चुनाव आयोग का उल्लेख। 143 भाषा भाषा की रहे, याद रहे, याद रहे, याद रहे,
पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रहे कि पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? फिर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? नोट लिख लो। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली थे। फजल अली थे। ठीक है, क्या थे? फजल अली। हमारे भारतीय संविधान की इतनी विशेषताओं की कड़ी में हम लोग लास्ट विशेषता को भी, भारत में आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 353 के बीच, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है। प्रयास करें अनुच्छेद, नेक्स्ट पॉइंट, छेद 152 से 360 के बीच, 152 से 360 के बीच राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल 300 से 300 जर्मनी से लिया गया है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करना इसका मूल, देश की एकता अखंडता की रक्षा का मूल है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करना इस देश है। चलिए लिखेंगे, अति महत्वपूर्ण है कि 152 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 152 में राष्ट्रीय आपातकाल, 152 में राष्ट्रीय आपातकाल है। में राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि 156 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन है। 60 में, 60 में आपातकाल की चर्चा है। द्वितीय आपातकाल की, आपातकाल की चर्चा है। 152 युद्ध, नेक्स्ट पॉइंट, 152 युद्ध, युद्ध आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 44वां संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के नाम पर जोड़ा। 44वां संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के नाम पर, के स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर जोड़ा, अशांति के स्थान पर जोड़ा गया। इसको सशस्त्र विद्रोह, जानकारी में मैं दे दूं कि शांति के नाम पे ही श्रीमती गांधी ने 25 को आपातकाल, है कि नहीं? ये सब की परिचर्चा जो ध्यान में रखेंगे दृष्टि से रखेंगे। मैं अभी आपको बता, भूलेंगे नहीं, नहीं
में मंत्रिमंडल प्रस्ताव अनुमोदन का उल्लेख और 1 महीने के अंदर संसदीय सदन का उल्लेख। महीने के अंदर सदन हो जाना चाहिए 52 का, 1 महीने। ये आपको बताया भी था मैं, राष्ट्रीय आपातकाल में सभी मूल अधिकार सी, लेकिन 20-21 छोड़कर सब निलंबित कर देंगे। जीवन, प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जीवन के जीने का अधिकार काफी विस्तृत हो। आज हम स्वच्छ वायु की मांग करते हैं, आज हम बिजली की मांग करते हैं, तो मेरे फंडामेंटल राइट गुणवत्ता से संबंधित नहीं। देखिए यार, अब एयर क्वालिटी पर्यावरण के संदर्भ में राज्य की बढ़ती 1990 से पहले ताकि पर्यावरण विभाग बना था, इरेडा नवीनीकरण ऊर्जा पे बल 90 में ही हमने दिया। लेकिन हम लोगों का जो व्यापक ध्यान आकृष्ट हुआ जब 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन, तो 1992 से पहले 1-2 बड़े सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किए और के दुख के वियना जैसे प्रोटोकॉल्स को। इसके अलावा हमने कोई ग्लोबल कमिटमेंट 1990 हमने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी को बचाने के लिए तब जाके भी धीरे धीरे और आज पर्यावरण पे अच्छा खासा कड़ी में, जैसा कि मैंने 1978 अमेंडमेंट के द्वारा हमने सशस्त्र विद्रोह और साथ में को भी, आज तो 52 जब लागू होता है तो युद्ध होना रहना चाहिए, बाहरी आक्रमण, साथ में सशस्त्र विद्रोह यदि हो रहा हो तभी जाकर हम 52 का उपयोग कर सस्पेंड कर के द्वारा अनुमोदन कितने दिनों के अंदर कर देना है? 1 महीने के अंदर। याद रखिए, तो समाप्त करने के लिए कोई राष्ट्रपति को किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जैसे लागू करने के लिए मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव की जरूरत होती है, परंतु इसको समाप्त करने के लिए कोई लिखित प्रस्ताव की जरूरत। और यह एक ऐसा संदर्भ है 352 जिससे केंद्र और राज्य के संबंध भी प्रभावित हो जाए। विशेषकर कार्यपालक के संबंध के केंद्र को किसी भी राज्य को कार्यकारी का निर्देश देने का अधिकार मिल जाए। यद्यपि राज्य का जो सरकार है वो निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन लगातार एक्जीक्यूटिव ऑर्डर देना, तो यदि एक्जीक्यूटिव ऑर्डर का पालन नहीं करे तो संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था और फिर राज्य में 56 की भी, ये इसके कार्यपालक संबंध है जो प्रभावित होता है। कैसे विधायी संबंध, विधायी संबंध कैसे प्रभावित होता है? तो संसद राज्य की तो भी है वर्णित, उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो राज्य की विधायी शक्ति है वो निलंबित नहीं रहती है, फिर भी राज्य पर वो क्या कर सकता है? कानून बना। इसके अलावा संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की के विषय पर भी अध्यादेश भी जारी करते हैं। ये विधायी संबंध का, विधायी संबंध पे प्रभाव। तो कौन कौन सा संबंध प्रभावित हो जाता है? प्रशासनिक, विधायी, से वित्तीय। आपकी जानकारी में अभी 200 केंद्र राज्य के बीच होता है तो राष्ट्रपति संशोधन कर सकता है। केंद्र राज्य के बीच जो वितरण की व्यवस्था है उसमें ये सब संदर्भ है काफी महत्व। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल भी प्रभावित होते। आपकी जानकारी में है कि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6
5वीं लोक, ये भी आपके फिर मूल अधिकार पे प्रभाव पड़ता है 352। तो भी मैंने कहा कि सारे मूल अधिकार सी सस्पेंड होता है 30 और 21 को छोड़। और अनुच्छेद 358 के तहत तो अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार है, 6 पॉइंट्स है, वो सब स्वतः निलंबित हो भी जाता है। तो 52 लागू होता है तो कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः स्थगित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अभी आपको बताया कि 22 सारे संदर्भ संबंधित है अनुच्छेद 52 उसके इम्पैक्ट से। 352 के निहितार्थ क्या है और यह किस तरह से केंद्र राज्य के बीच के संबंधों को प्रभावित करता है, इतनी डायलॉग मैंने की है। देखिए आप पढ़िए ताकि जितनी बात मैं बता देता हूँ क्लास में होती नहीं। किताब एक आधार, चाहे कोई भी किताब, शांत हो, ध्यान हो, इस दिमाग से निकाल के वो जितना आपके ऊपर प्रभाव डालता है, प्रभाव नहीं डाल सकता। आज पर सुनते सुनते भी बहुत सारी कौन बताएगा 1962 के बार अब तक 352 का उपयोग किया, 352 का उपयोग बार किया। एक बार 1962 में, फिर 1971 में। 1971 में जो 352 का प्रयोग, और फिर तीसरी बार 1975 में, समय भारत के राष्ट्रपति, समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 352 का उपयोग अब तक 3 बार किया। 62 में, 70 में। 352 का उपयोग कितनी बार किया गया है? पहला 62, 1970, 19। राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे? आधा, आधा अभी याद करके आधा कृष्णगिरी, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली, ठीक है। और फखरुद्दीन ये भी आपके लिए महत्व रखती में तथ्य भी। चलिए 56 आइए। 300, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, हाँ, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राष्ट्रपति के महीने
महीने अनिवार्य, 2 महीने के अंदर 2 महीने के अनिवार्य, 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य। से पहले पेप्सू राज्य, से पहले पेप्सू राज्य में से पहले राज्य में, और अब तक सबसे अधिक खेद का दुरुपयोग, तक सबसे अधिक अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है। सबसे सबसे अधिक अधिक इसका नेक्स्ट तो 60 आपातकाल का द्वितीय आपातकाल नहीं लगा, तक एक बार भी नहीं तक एक बार भी नहीं। ये सभी अनुच्छेद एकात्मकता की ओर, ये सभी अनुच्छेद राजनीतिक तंत्र में की ओर, तंत्र में की ओर करता है, एकात्मकता की ओर अनुच्छेद की ओर करता है, एकात्मकता की ओर करता है। काफी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से संघीय संघात्मक जगह एकात्मकता स्वरूप संकेत के अनुच्छेद 203 अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 200 मारिए 52 ये सभी अनुच्छेद एकात्मकता जैसा क्वेश्चन डालिए, है कि नहीं? बच्चे तो हैं नहीं, पहली बार आप कुछ 25-50 फैक्ट भी में से भी क्वेश्चन जब जब अभी दे रहा हूँ जाकर कंफर्म सितंबर से करेंट पढ़ना होगा। फरवरी में परीक्षा हुई है, सितंबर 2024 से आपकी करेंट या जनवरी 2025 रवि से 1 तारीख से जा करके सभी पेपर को एक एक करके अंक के पढ़िए। जब नहीं पढ़िएगा तो नहीं है कि पश्चात अच्छा आगे आइए। होगी की कड़ी में लास्ट हमारा हम लोग के यहाँ त्रिस्तरीय सरकार
पहले 2 स्तरीय थे, केंद्र में और राज्य, अब पंचायत, और तीनों स्तर हमारा संवैधानिकता। भारत में त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र राज्य स्तरीय सरकार है। भारत में स्तरीय सरकार, स्तरीय सरकार, केंद्र राज्य और तीनों संवैधानिकता का दर्जा प्राप्त, तीनों संवैधानिकता का दर्जा प्राप्त, तीनों संवैधानिकता का दर्जा प्राप्त, संवैधानिकता का दर्जा प्राप्त है। देखनी है कि 1992 में, 73 में और 74 में संसद के द्वारा, 73 में 74 में संविधान संशोधन के द्वारा 9 भाग 9 क छोड़कर क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिका, पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिकता का दर्जा, संवैधानिकता का दर्जा दिया गया। यहाँ ऐसी सरकार है भाई, त्रिस्तरीय सरकार, सरकार है, ऐसी सरकार है, त्रिस्तरीय सरकार। तो स्तर क्या है? संवैधानिक। में ये 73 और 74 थर्ड फोर्थ है, क्या है महत्वपूर्ण। समिति 7 याद करवा दे, यह सहकारी समिति का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में है? पूर्व कौन बताएंगे? सहकारी समिति का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में है पहले से? जब देख है कि सहकारी समिति का अनुच्छेद 43 में है, नीति निर्देशक तत्व है करने का, ये 9B में है जो दिया गया 90 टी तक। वो तीनों बिंदु हमारे सहकारी समिति के संवैधानिक को दर्शाते। भारत में 97 2011 के द्वारा 7 संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिए। कड़ी में 3 परिवर्तन, कड़ी में एक छेद 19 सहकारी समिति गठन, समिति का गठन करने का अधिकार कैसा अधिकार? अधिकार। छेद 19 सहकारी संगठन बनाने का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। 40
40 सहकारी समिति को प्रोत्साहन देना। तब है कि और 9B और भाग 9 और समिति है 9B। भाग हमने कौन सा आर्टिकल जोड़ा? 40 ZH A 43 ZT का संबंध किससे है? का संबंध है सहकारी समिति। का संबंध किससे है? का संबंध है सहकारी समिति। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ विधान की व्यवस्था की समस्त परिचर्चा आज समाप्त है कि नहीं? देखिए, बातों को आ लेते हैं। ये पूरा विश्वास है कि तेरा क्वेश्चन है तो है कि नहीं? इनको भी देखिए कि कितना है कि नहीं? उम्मीद है कि निश्चित से 4 से 6 क्वेश्चन, 4 से 6 4 आए 5 आए, है कि नहीं? इसी क्रम में हाँ, इतना भी होता है क्या भारतीय संविधान की आलोचना की सबसे पहला तो यही हार का है। विभिन्न देशों है कि हमने एक्ट का हूबहू नकल कर ली, ये भी इसके ऊपर आलोचना। तीसरा है कि यह गैर भारतीय इसलिए कहा, बहुत सारे संदर्भ में हम पश्चिम के देशों का अनुकरण किया, नहीं जर्मनी, इन सब देशों का क्या किया? अनुकरण किया। आलोचना का है कि गांधी हमारा राजनीतिक दर्शन, स्वतंत्रता संग्राम गांधीवाद से प्रभावित और संविधान गांधीवाद से दूर, यहाँ तक कि संविधान सभा में ही गांधी सदस्य नहीं। ठीक है कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण और ये हमने बहुत व्यापक आधार वकीलों के लिए स्वर्ग, इतने कंडिका हैं, इतने सब सेक्शन हैं, इसके कारण वकील क्या, चूंकि वकीलों का ही वर्चस्व था और इन सब कारणों से भारतीय आलू राष्ट्र में भारतीय संविधान की इस आधार पर आलोचना की। पहला, जेनिंग्स के अनुसार यह वकीलों का स्वर्ग, जेनिंग्स के अनुसार यह वकीलों का स्वर्ग, यह वकीलों का स्वर्ग है। यह उधार का संविधान के दूसरा बिंदु है, उधार का संविधान, उधार का देशमुख के अनुसार यह 1935 की नकल है। देशमुख के अनुसार यह 1935 देशमुख के अनुसार यह 1935 की नकल है। ठीक है, नकल है। ये गैर भारतीय है, पश्चिम का अनुकरण, गैर भारतीय है, पश्चिम का अनुकरण है। नेक्स्ट, गांधीवाद से दूर,
गांधीवाद से दूर है, गांधीवाद से दूर। गांधी जी तो कहा करते थे कि ग्राम पंचायत का पंचायत के आधार पर निर्मित, संविधान कहाँ निर्मित हुआ? विधानसभा, है कि नहीं? हनुमान ने कहा यह वही संविधान है जिसे, वही संविधान है गांधी जी नहीं चाहते थे। और संविधान सभा की एक बहुत बड़ी कमी थी, गांधी जैसा शख्स संविधान सभा का सदस्य नहीं था, कि नहीं? इस आधार पे भी किलो का स्वर्ग है, गांधीवाद से दूर, सुधार का है, 1935 का नकल है, पश्चिमी देशों का अनुकरण है, इसलिए गैर भारतीयता का तत्व तो के साथ भारतीय संविधान की कक्षा की समाप्ति की। जब भी कोई कक्षा समाप्त है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? फैक्ट। सबसे पहला अन्य बातें अभी बताए थे। केरल, केरल देश का, केरल देश का पहला राज्य है जिसने, केरल देश का पहला राज्य है जिस, केरल देश का पहला राज्य है जिसने, जिसने दल बदल विरोधी कानून को लागू, दल बदल को लागू किया। देश के शासन का मूल आधार, देश के शासन का मूल आधार राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, देश के शासन का मूल आधार क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रीय ध्वज संहिता, ध्वज संहिता, राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में लाएंगे, 2002 में लाया गया। राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लाया गया? 2002 में लाया। नेक्स्ट, पहला संशोधन धार से सब, धार से सब है। नेक्स्ट, 26वां संशोधन का संबंध राज्य के प्रीवी पर्स से, 26वां का संबंध राज्य के प्रीवी पर्स से। 23वां किससे था? है थे ना, राज्य के प्रीवी पर्स, पॉकेट खर्च से। राज्य का जो देशी रियासत था, राज्य नहीं लिखो हुआ, हाँ देशी रियासत, देशी रियासत के प्रीवी पर्स से। 21वां बताए थे किससे था? कौन सी भाषा? हिंदी को 15वां भाषा के। नेक्स्ट, क्या है ना, 35 वाले लिख लो। लोकसभा का मेंबर 525 से 545, 525 से 545।
36 35 वाले नहीं, 35वां सहराज्य, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया, को सहराज्य का दर्जा दिया, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया, को सहराज्य का दर्जा, राज्य। 36वां संशोधन में, जबकि 36वां संशोधन सिक्किम को, 36वां संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान। है 32 42 संविधान है, मिनी संविधान, और उस मिनी संविधान में कई तत्व हैं, संविधान कई तत्व हैं, जैसे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, लिखा हुआ है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, घनता है, बाद है ना, प्रस्तावना में शब्द जोड़े, कर्तव्य को जोड़ा गया, कॉमा करके लिख, कर्तव्य को जोड़ा गया, राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की बाध्यता हो गई, राष्ट्रपति को कैबिनेट की बाध्यता हो गई, कैबिनेट की सलाह की बाध्यता, कैबिनेट की सलाह की बाध्यता हो गई, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की बाध्यता हो गई, ठीक है। 323 को, 323 को द्वारा प्रसारण के, 323 को के द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना, सरल सहज परिणामों न्याय प्रदान करने के प्रशासनिक न्याय को 23 को, नेक्स्ट है सब 42वां के तहत ही है, 42वां मिनी संविधान है, कई संविधान के पक्ष, 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का विभाजन, तो आज तक देखेंगे 1971 की जनगणना के आधार पे लोकसभा विधानसभा की सीट है, याद है, देश के एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा, देश के किसी राष्ट्रीय आपात की, कोरम की समाप्ति, कोरम की समाप्ति, कोरम समझते हैं ना, विधानसभा लोकसभा में बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दी, कोरम की समाप्ति, लेकिन 44वां में सुधार दिया, आप लिख दो कोरम की समाप्ति, लेकिन 40वां संशोधन में पुनः सुधार दिया, 40वां संशोधन पुनः सुधार दिया, 42, 42वां को हम लोग क्या कहते हैं, को हम लोग संविधान कहते हैं, को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब लिखिए 44वां, 1978 संपत्ति के अधिकार, विधि अधिकार, संपत्ति के अधिकार, विधि अधिकार हो गए,
संपत्ति के अधिकार समाप्त के अधिकार। ठीक है, पावन वन वन का संबंध किससे है? दल बदल, दल बदल। वन का संबंध किससे है? दल बदल। तो 85 पढ़े हो। दान की आयु, दान की आयु 69। दिल्ली को विशेष, दिल्ली को विशेष दर्जा, को विशेष दर्जा दिया है 69 में। 69 में दिल्ली को क्या दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 70 में दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा, दिल्ली और पांडिचेरी को, दिल्ली और पांडिचेरी को, और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा, छियासी का मूल अधिकार 21 का अधिकार में 84 में पूर्व तब विधानसभा, विधानसभा पत्र रही, विधानसभा पूर्ववत ही रही। इसमें 91% प्रतिशत संख्या, लेकिन छोटे राज्यों के लिए तो 15% राज्यों कम से कम 10 से कम एसटी वर्ग, वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा, वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा है डब्ल्यूएस, डब्ल्यूएस, डब्ल्यूएस मतलब बैकवर्ड को हमने सेक्शन था दी। डब्ल्यूएस तो 4 तो इंडियन के प्रतिनिधित्व समाप्त, इंडियन के प्रतिनिधित्व समाप्त, और लोकसभा विधानसभा में, लोकसभा विधानसभा में, लोकसभा एवं विधानसभा SC ST आरक्षण
SC ST ST के सीटों ST के सीटों का आरक्षण तक के लिए बढ़ा दिया गया। ST के सीटों का आरक्षण कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 130 तक बढ़ा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है साल का 129 याद रखिएगा। एक देश एक चुनाव। देश एक चुनाव है। एक देश एक चुनाव। देश है, ये लिख देना। शक्ति है नारी शक्ति। तैतीस प्रतिशत तक लोकसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। आज हमने भारतीय संविधान के प्रमुख विषय है और बातों में विटामिन संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं, कुछ अति महत्वपूर्ण विशिष्ट को हम लोगों ने देखा। हमारी कल की कक्षा संघ राज्य क्षेत्र संग्राम होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कक्षा की